एक बार पूरा विषय आपके संज्ञान में लाता हूँ। शैलेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा और दिल्ली एनसीआर की जो जायसवाल महासभा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। यह विषय परशुराम जयंती के अवसर पर धीरेन्द्र गर्ग, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के बड़बोलेपन के कारण हुआ। उन्होंने एक प्रकरण में अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर दिए गए वक्तव्य में कहा कि है वंशीय क्षत्रिय समाज के कुल देवता भगवान सहस्त्रार्जुन जी के बारे में जो एक अभद्र टिप्पणी की, जिसकी चर्चा मैं पुनः करके अपने इस मुंह को भी गंदा नहीं करना चाहता, वह अति निंदनीय, घोर निंदनीय, एक प्रकार को समाज को बांटने का काम, एक तरफ हिंदू समाज को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में तथ्यों से परे बयान दे करके ये लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चे हैं। 18 पुराणों में से 14 पुराण भगवान सहस्त्रार्जुन जी के वीर से भरे पड़े हैं। चक्रवर्ती सम्राट त्रेता युग में उनके समकालीन ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनसे पराजित नहीं हुआ। रावण को जिन्होंने 6 महीने अपने कैद में रखा, मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से बताना चाहता हूं कि जो रामायण की चौपाई है, जिसको सुंदरकांड कहते हैं, उस सुंदरकांड में भी जिनकी ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश तथाकथित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनकी कृपा से समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं, उसी भगवान हनुमान ने रावण की सभा में सहस्त्रार्जुन भगवान के बारे में क्या कहा है। यह तुलसीदास जी रामायण का एक प्रसंग है, जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई। यानी हनुमान जी रावण को कहते हैं कि हे रावण, जिस बल के आधार पर तुम ये हमको धमकाने का, राम के से लड़ने का संकल्प कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूं। सहस्त्रबाहु, वो सहस्त्रबाहु कौन है? हमें गर्व है अपने कुल देवता पर, हमें गर्व है क्षत्रिय समाज का, कलचुरी समाज का अंग होने पर। उस सहस्त्रबाहु की महिमा उस त्रेता युग में हनुमान जी कहते हैं, सहस्त्रबाहु संग परिणय लड़ाई। अरे तुमने जो सहस्त्रबाहु की लड़ाई लड़ी थी, सहस्त्रबाहु के साथ जो तुम्हारा संघर्ष हुआ था, वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि 6 महीने कैद में अपनी भुजाओं के बल के आधार पर रावण को कैद किया था। और जब रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि ने आकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन जी से प्रार्थना किया, तब छोड़ा था। ऐसे बलशाली, प्रतापी, शासन पालक सहस्त्रबाहु के बारे में अज्ञानता में अगर कहीं उनसे त्रुटि हुई है, उन्हें तुरंत समस्त कलचुरी समाज से, है वंशीय समाज से क्षमा मांगना चाहिए। अन्यथा पूरे देश में लगभग 400 स्थानों पर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, FIR की प्रक्रिया चल गई है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर भी आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को बुलाया था, वो सब लोग आए हैं। आगे की लड़ाई नहीं, हम उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को दिल्ली का जेल का तिहाड़ जेल भी देखना पड़े, वो भी दिखलाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। बोलो सहस्त्रार्जुन भगवान की जय। अपने जगान पर रोक लगाओ। सहस्त्रबाहु अर्जुन जय हो, सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय हो, उनकी लोग जायसवाल समाज के प्रतिष्ठित हैं। हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। आज हमारे एक कल का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से जाना जा रहा है। ये कहता है कि हमारे जायसवाल समाज के जो हमारे कुल देवता का अभद्र टिप्पणी करी है, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग
धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और हमारे कुल देवता के प्रति अगर कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा पूरा महिला जायसवाल समाज। जिस प्रकार से नारी की मतलब जो उनके प्रति जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था उनके लिए, जो उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया है जायसवाल समाज के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये हम औरतों के लिए, हम जो लेडीज़ हैं जितनी, हमारे दिल को भी धक्का लगा है ये सुनकर महिलाओं को कि ये बहुत जो उन्होंने शर्मनाक बात कही है उसके लिए उनको माफ़ी तो अवश्य मांगनी चाहिए, जिससे जो है हमारे जो महिलाओं का सम्मान फिर से वापस आ सके। अपने जगह पर रोक लगाओ। स्वस्थ बाहु अर्जुन जय हो, स्वस्थ बाहु अर्जुन की जय हो, उनकी लोग जायसवाल समाज के प्रतिष्ठित हैं। हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। आज हमारे एक कल का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से जाना जा रहा है। ये कहता है कि हम हमारे जायसवाल समाज के जो हमारे कुल देवता का अभद्र टिप्पणी करी है, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और हमारे कुल देवता के प्रति अगर कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा पूरा महिला जायसवाल समाज। किशोर भगत, अखिल भारतीय कलवार कलाल कलार महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। मैं इस विषय में बोलना चाहूँगा कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सारे बात कहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षत्रिय जो हैं वो परशुराम जी बार बार क्षत्रियों को मारते रहें, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, वो बड़े हुए, फिर उनको मारा। इस तरह से उन्होंने जो बताया कि 21 बार मतलब क्षत्रिय जितने भी थे सारे बदमाशी होते थे, सब उनको मारना ही काम होता था और सारे जितने भी क्षत्रिय थे सारे बदमाश थे, सारे गुंडे थे और वो सारे जुल्म करते थे जो उन्होंने कहा है। तो यही सवाल है कि क्या सारे क्षत्रिय ऐसे ही थे तो उन्हें पृथ्वी विहीन करने का हो गया? तो कोई क्षत्रिय अच्छे ही नहीं थे। इस पे हमें हमारे समाज के जो भी हैं उनको गौर करना चाहिए, बल्कि हिंदू समाज को, सनातन धर्म को भी इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मामला है। ये हमारा ये अनुरोध है कि ये जो हमारी जो धर्म शास्त्र लिखे गए हैं उसको भी एक बार अवलोकन किया जाए और जहाँ जहाँ इसमें गलती है इसको सुधार किया जाए और जिससे कि हमारा समाज, हमारा धर्म और मजबूत हो।